बैंक्स क्या है? बैंक्स, पहले हम देखें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जिसने पैसा बचाया है और जिसको पैसा उधार चाहिए, इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट करते हैं। ठीक है, अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कई टाइप के होते हैं। आई थिंक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो अच्छा होगा। बैंक, एनबीएफसी, बोथ ऑफ देम गिव लोन। ये भी लोन देता, ये भी लोन देता। ठीक, अब देखेंगे अगर डिपॉजिट के टर्म्स में, दे कैन टेक डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट। They can they take demand deposit? No. Can they take term deposits? ठीक है, टर्म तो बताया था मैंने, फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट ले सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट। डिफरेंस क्या होता है? एक और एक ये डिफरेंस है, दूसरा नहीं समझ में, डिमांड और टर्म डिपॉजिट नहीं समझ में आएगा। तो डिमांड डिपॉजिट मैंने बताया था आपको, ये होता है करंट अकाउंट यानी जो कंपनी का अकाउंट, और दूसरा होता है सेविंग अकाउंट, इन दोनों को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट क्या है? ये है फिक्स डिपॉजिट आपका। ठीक है, तो ये, अब ये दूसरा क्या नहीं कर सकते, ये जब चेक इशू करते हैं ना, दे कैन इशू चेक ऑन देमसेल्फ। इसका मतलब क्या है? दे आर पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। वो जो चेक इशू करते, मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेक करता है तो उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ, चेक प्रिंटेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, वो आपको चेक दे देगा। लेकिन जब एनबीएफसी चेक इशू करता है, द चेक्स आर नॉट ड्रॉन ऑन देमसेल्फ। मतलब अगर कोई एनबीएफसी चेक देगा तो वो किसी बैंक का चेक होगा, किसी बैंक में उसका अकाउंट होगा और उस अकाउंट से आपको चेक दिया। तो दे, उसको लिखा ऐसे ही जाता है, दे कैन नॉट issue check drawn on themselves because they are not part of settlement system. ये मैंने दो बताया। डिफरेंस क्या है? एक ये डिफरेंस है कि वो डिमांड डिपॉजिट नहीं दे सकते, नंबर वन। ठीक है, ये जो डिफरेंस है। दूसरा, चेक नहीं दे सकते। ठीक है, खुद पे ड्राफ्ट होगा, ये किसी बैंक का चेक होगा, बैंक में उनका अकाउंट है। और तीसरा एक डिफरेंस होता है, दैट इज यहां पर जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है बैंक में, is available for depositor of bank. ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस इज नॉट अवेलेबल। यानी कि अगर बैंक बंद होता है तो आपके 5 लाख मिलते हैं, एनबीएफसी बंद होता है और आपका फिक्स डिपॉजिट हो तो आपके पास है। ये 3 एनबीएफसी उसकी। अब एनबीएफसी को मैंने जो बात की वो लोन देने वाली एनबीएफसी, इसके अलावा भी एनबीएफसी होती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड इज ए टाइप ऑफ, बोल सकते हैं उनको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उस क्लासिफिकेशन में आते हैं, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये 3 डिफरेंस है। ये 3 डिफरेंस काफी होंगे, आपको क्वेश्चन में पकड़ में आ जाएगा कि वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते। पहला डिमांड डिपॉजिट इज सेविंग अकाउंट, जो हमारा आपका अकाउंट, करंट अकाउंट जो कंपनी का ऐसा अकाउंट होता है जिसमें वो कभी भी जाकर विड्रॉ कर सकते। ओके, तो आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हो तो क्लियर हो? नहीं, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं।
ठीक है, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस इज अवेलेबल फॉर डिपॉजिटर ऑफ बैंक, डिमांड डिपॉजिट इंश्योरेंस इज नॉट अवेलेबल यहाँ। ठीक, तो ये ज़्यादा रिस्की हुआ, तो कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, वो होती है। और अब जब वैसा है तो ये लोग बोरो कहाँ से करते हैं? ठीक है, जनरली मैं बता देता हूँ, इट्स नॉट समथिंग, इनकी इंटरेस्ट रेट कम होती है, इनकी इंटरेस्ट रेट जनरली, ठीक, क्योंकि इंश्योरेंस भी नहीं है और उनको डिपॉजिट ही लोग ज़्यादा उस पर करते हैं। ठीक है।